दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। हमारे देश में एक ऐसा दौर था जब किसी उपक्रम में, किसी फैक्ट्री में, किसी कारोबार के संस्थान में जो श्रमिक होते थे उनसे 14 घंटे प्रतिदिन, बल्कि 14 घंटे से भी ज्यादा काम लिया जाता था। 14 से 20 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे। लेकिन वो 8 घंटे काम जो है तय हो गया। ये कौन तय किया, कब तय हुआ? दोस्तों ये तय हुआ, वो तारीख भी मैं आपको बता देता हूं, 27 नवंबर 1942 को, जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो उस समय की ब्रिटिश हुकूमत थी, अभी देश को आज़ादी मिली नहीं थी, आज़ादी के लिए लड़ाई बहुत तेज हो गई थी। उस वक्त डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, उसमें लेबर मेंबर थे, यानी श्रम मंत्री के समतुल्य थे आज के जैसे। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनेक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। उसमें एक रिफॉर्म ये भी था कि काम का जो घंटा है उसे चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अमानवीय है किसी भी व्यक्ति से 14 से लेकर 18-17 घंटे काम लेना, एक एक दिन में 14 घंटा, 18 घंटा। ये जो काम था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया और बहुत सारे काम किए। कारखाना संशोधन विधेयक, खान मातृत्व लाभ कानून, महिला श्रम कल्याण कोष, बाल श्रम संरक्षण कानून, श्रम को समवर्ती सूची में रखवाना, बाद के दिन राज्य बीमा ईएसआई की शुरुआत हुई। बहुत सारे काम उन्होंने किए थे। लेकिन इसकी चर्चा मैं आज इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अपने देश, स्वतंत्र देश, आजाद भारत में देश के कुछ ऐसे धन्नासेठ हैं, देश के कुछ ऐसे कारपोरेट कप्तान हैं जो चाहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में, शुरुआती दौर में और बाद के दौर में भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस सुधार के पहले तक जो कार्य दिवस था, जो जो काम के घंटे निर्धारित थे, उनसे भी ज्यादा कर दिया जाए या उसकी बराबरी में ला दिया जाए। यानी जो सुधार किए गए थे और जिसको बाद में हमारी देश की जो सरकार, स्वतंत्र सरकार जब बनी, तो उसको और बेहतर बनाया गया, उसको पीछे ले जाना, उसको पलट देना, यानी सुधारों को बिल्कुल खत्म करके जो जो एक विकृत रूप था श्रम का, श्रम का एक तरह से यूं कहा जाए शोषण जो था, उसको स्थापित कर दिया जाए। और ये काम कौन कह रहा है? ये काम जो करने की बात जो कर रहे हैं लोग, किस तरह से फैसला किया जाना चाहिए, वो इन्फोसिस के चीफ, वो साहब जो हैं नारायण मूर्ति साहब। अब नारायण मूर्ति साहब जो कह रहे हैं, वो उन्होंने 70 घंटे की बात की, एनआर नारायण मूर्ति ने कुछ ही महीने पहले, कि कुल मिलाकर कम से कम 70 घंटे काम मजदूरों को करना चाहिए सप्ताह में, यानी एक सप्ताह में 70 घंटे। और दूसरे जो सज्जन अभी जो तत्काल अभी कह रहे हैं, ये लार्सन एंड जो टुब्रो है, बहुत बड़ी कंपनी जिसकी स्थापना डेनमार्क के दो नौजवान इंजीनियर्स ने की थी, और बहुत उस समय काम के घंटे कम थे। ब्रिटिश पीरियड की बात मैं कर रहा हूं, उस समय काम के घंटे उन्होंने बहुत कम रखे थे। शुरुआत बहुत उनकी हम्बल हुई थी, बहुत छोटे कारोबार से, बाद में बहुत बड़ा कारोबार बन गया। उन्होंने स्वयं छोड़ भी दिया उसको, और स्वयं मतलब उन्होंने एक तरह से हैंड ओवर किया इंडियंस को वो कंपनी अपनी, लार्सन एंड टुब्रो, जो आज देश की बहुत बड़ी कंपनी है, बल्कि दुनिया की बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। तो उसके जो चीफ इस समय हैं, ये जनाब, इन्होंने एस एन सुब्रमण्यम साहब, इनका नाम है एस एम सुब्रमण्यन साहब ने कहा है कि 90 घंटे होना चाहिए सप्ताह में। यानी मजदूर को, एक श्रमिक को, एक कर्मचारी को, व्हाइट कॉलर या जो भी हो, वो 90 घंटा, 90 घंटा काम करना चाहिए सप्ताह में, तब देश का कल्याण होगा और तब उत्पादकता बढ़ेगी। नारायण मूर्ति कह रहे हैं कम से कम 70 घंटे, तब देश का निर्माण होगा। अभी देश का लगता है निर्माण नहीं हो रहा है। यानी देश जो है आजादी के समय जो था,
देश ऐसा लगता है कि उससे बहुत पीछे चला गया है। तो ये चाहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में या मुगलों के जमाने में और उसके पहले जब जब पूरी तरह एक तरह से मनुवादी तंत्र भारत का था और लोगों से काम लिया जाता था, उनका दाम नहीं दिया जाता था और बिल्कुल भयानक शोषण का दौर था, तो ये चाहते हैं कि उसी दौर में भारत को ले जाया जाए। ये अजीब स्थिति है। और ये लोग सैलरी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, बेहतर सुविधाओं की बात नहीं कर रहे हैं, घंटा काम का बढ़ाने की बात कर रहे हैं। स्वयं कितनी सैलरी लेते हैं, स्वयं उनका कितनी संपत्ति है, इसके बारे में भी कहानियां आ चुकी हैं। हम उस विवाद में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये बहुत अच्छी बात यह है, मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए गर्व का विषय है आज, कि पहले जब कारपोरेट का कोई बड़ा कप्तान कुछ बोलता था तो सारे लोग हुआ हुआ करने लगते थे। सारे जो थैलीशाह थे, सारे कारपोरेट जो घराने थे, लगभग वो बात कहने लगते थे। लेकिन आज की बात देखिए, एक अच्छी बात है कि डाइवर्सिटी कारपोरेट में भी धीरे धीरे आ रही है। अपने देश के कारपोरेट में पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है। डर लगता है कि सत्ता उनका दमन करेगी, सत्ता उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोशल इश्यूज पर, इंडस्ट्रियल इश्यूज पर, कारपोरेट इश्यूज पर, नीतिगत इशू जो कामकाज के हैं, उन पर कारपोरेट के अंदर डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। नारायण मूर्ति और मिस्टर सुब्रमण्यन, एस.एन. सुब्रमण्यन, जो 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 लार्सन एंड टुब्रो के चीफ हैं, इन दोनों के वक्तव्यों का घनघोर विरोध किया है हमारे देश के दो बड़े कारपोरेट कप्तानों ने, और एक हैं आनंद महिंद्रा और दूसरे हैं राजीव बजाज। राजीव बजाज और आनंद महिंद्रा, ये दोनों आमतौर पे कॉर्पोरेट जगत में एक बेहतर छवि रखते हैं अपनी। एक कुल मिलाकर एक इनकी जो कामकाज की संस्कृति है, उसके बारे में जो नजरिया है, वो थोड़ा सा अलग है। और राजीव बजाज तो बहुत सारे मामलों पर अपने पिता राहुल बजाज की तरह बहुत आउटस्पोकन है, बहुत ही खुलकर बोलते हैं। वैसे भी उनका खानदान देश की आज़ादी की लड़ाई के एक बहुत ही खानदानी परिवार है, उससे जुड़ा हुआ। तो इन्होंने, आनंद महिंद्रा ने जो कहा है वो तो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि मैं नारायण मूर्ति और अन्य लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, पर बहस इस बात पर होनी चाहिए कि काम के घंटे कितने हो, ये वो नहीं मुद्दा है, सवाल है क्वालिटी काम की क्या है। और इस तरह की बातें, और भी उन्होंने बहुत ही मजाकिया अंदाज में कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, क्योंकि जिस तरह की बात लार्सन एंड टुब्रो के चीफ ने कही थी श्रमिकों के बारे में कि वो अपनी बीवियों का चेहरा क्या देखेंगे, उन्हें काम करना चाहिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरी बीवी तो बहुत सुंदर है और बहुत ही शानदार है, मैं तो उनको निहारूंगा, मैं तो निहारता हूं, लेकिन इसके बाद भी जो काम करते हैं हम लोग और काम जो करना चाहिए, वो उस पर उन्होंने काफी बेहतरीन टिप्पणी की है। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जो बात राजीव बजाज ने कही वो काफी हद तक आनंद महिंद्रा की बात से मिलती जुलती है कि भाई काम के घंटे बढ़ाने से नहीं, काम की क्वालिटी बढ़ाने से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात, राजीव ने एक और नई बात जोड़ी कि भाई काम की अगर घंटे भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऊपर से शुरुआत कीजिए ना, ये नीचे मजदूरों को क्यों शिक्षित कर रहे हैं, उनको क्यों शिक्षा दे रहे हैं कि आप काम के घंटे बढ़ाइए, आप अपनी सैलरी कम क्यों नहीं करते हैं। लोग करोड़ों रुपया सालाना इनकी सैलरी है। इनकी जो सैलरी स्लैब देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। ये कारपोरेट कप्तान जो है, खासकर मिस्टर आई मीन एस.एन. सुब्रमण्यन का, इनका तो काफी कई मैगजीनों ने, कई वेबसाइटों ने, कई अखबारों की वेबसाइटों ने छापा है इनकी पूरी सैलरी। हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें कन्फ्लिक्टिंग अलग अलग कई जगह मैंने वेबसाइट पर देखा, किसी ने 51 करोड़ दे दिया है, किसी ने 36 करोड़ दे दिया है, किसी ने 21 करोड़ दे दिया है। हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन करोड़ों में है, ये तो बिल्कुल पक्का है कि करोड़ों में सालाना सैलरी इनकी है। और जबकि लाखों रुपए महीने सैलरी पाते हैं कर्मचारी, अगर एवरेज देखा जाए, ठीक ठाक अगर अच्छी सैलरी वाले मजदूर हैं तो कुल मिलाकर सैलरी के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, सुविधा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज यही आपके सामने कहना चाहता था कि जो रिफॉर्म डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रयासों से हुआ था, आजादी पाने से भी पहले, उसको पलट करके पीछे ले जाना चाहते हैं कारपोरेट कप्तान। मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ नोटिस जारी करे कि इस तरह की बात वो क्यों कर रहे हैं, जो भारत के संविधान के खिलाफ है, जो हमारे श्रम कानूनों के खिलाफ है। ये बिल्कुल इसको मैं समझता हूं डिस्करेज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।